नमस्ते। आज हम बात करेंगे इसरो लॉन्च न्यू सैटेलाइट ऑन फरवरी 14 2022। सैटेलाइट है EOS-4। तो इसरो है वो 14 फरवरी को एक न्यू सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिस सैटेलाइट का नाम है EOS-4 और ये लॉन्च होगा PSLV C-52। देखो, PSLV के कई टाइप्स हैं, वो आपको मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा सॉरी। लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि अभी जो लॉन्च हो रहा है 14 फरवरी को, जो आने वाली है 4 दिन बाद, तो वो सैटेलाइट है EOS-4। तो इसका काम क्या हो, ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं, ये है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि ये जो हमारा जो सैटेलाइट है उसको लेके जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, इसका काम होता है ऊपर अंतरिक्ष में लेके जाना और वहाँ पे उसे ऑर्बिट में उसे अपनी कक्षा में छोड़ना। तो अब हम बात करते हैं ये कहाँ से होगा। ये होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर है अपना श्रीहरिकोटा में, वहाँ से ये लॉन्च होने वाला है 14 फरवरी को 5:59 पर। और ये याद रखना PSLV C-52। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम के अंदर ये आ सकता है। तो PSLV C-52 ये साथ में 2 और स्मॉल सैटेलाइट को भी लेके जाएगा, जो जिन्हें हम रियल में को पैसेंजर कहते हैं। जो 2 सैटेलाइट होंगे उनमें एक है स्टूडेंट सैटेलाइट है, जिसका नाम है INSPIRE, या इसे बोलते हैं INSPIRE-SAT-1, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST और एसोसिएशन, जो इस साथ में इसके जो IIST के साथ में लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, इन दोनों और एक बोल्डर, ठीक है, कोलोराडो बोल्डर, ये दोनों मिलकर जो INSPIRE-SAT-1 बनाया है, ये स्टूडेंट सैटेलाइट है। 2 यूनिवर्सिटी कॉलेज ने बनाया है, एक तो इंडिया के IIST ने और एक यूनिवर्सिटी कोलोराडो यूनिवर्सिटी है, उसने वहाँ के स्टूडेंट्स ने मिलकर इसे बनाया INSPIRE-SAT-1। इसे भी PSLV C-52 साथ में लेके जाएगा। और एक और सैटेलाइट है, छोटा सैटेलाइट है, वो एक टाइप का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट का मतलब होता है कि हम टेक्नोलॉजी चेक कर रहे हैं। इसरो अपनी जो कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाई है उसे चेक करने के लिए ये सैटेलाइट बनाया है, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है। इसका नाम है INS-2D और विच इज़ ए प्रीक्योर्सर्स टू इंडियन भूटान जॉइंट सैटेलाइट। ठीक है, ये इंडिया और भूटान का जॉइंट सैटेलाइट INS-2B का प्रीकर्सर है। तो मेन जो सैटेलाइट है वो अपना है EOS-04। तो इसका काम क्या होगा, हम जिसे लॉन्च करें मेन सैटेलाइट को EOS-4 को, इसका काम, ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ये हाई क्वालिटी की इमेजेस लेगा। इसका फ़ायदा होगा, वेदर कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं, उसमें हम मौसम की भविष्यवाणी कर पाएंगे, एग्रीकल्चर के बारे में हम देख पाएंगे, और भी इंडिया के अंदर कितने क्षेत्र में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए मौसम की भविष्यवाणी कर पाएंगे हम। और एग्रीकल्चर लैंड बड़ा है, कितनी अब की बार कितनी मतलब खेती हुई है, कितनी पहले से कम हुई है, या बाढ़ आए तो कितनी खेती खराब हो गई है। तो हाई क्वालिटी इमेजेस से हम ये पता कर पाएंगे। फॉरेस्ट्री होता है जंगल या वानिकी, तो जंगल भी देख सकते हैं हम, कितने जंगल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कहाँ पे जंगल थे वो काट लिए गए, कहाँ पे वो खाली जगह पड़ी है, कहाँ पे जंगल कम हो रहे हैं, जहाँ उन्हें लगाने चाहिए, उसके हिसाब से हम हाई क्वालिटी इमेजेस के हिसाब से हम अपनी नीतियाँ बना सकते हैं। और प्लांटेशंस यही है, वृक्षारोपण भी। वृक्षारोपण कहाँ हम कर सकते हैं, कहाँ खाली भूमि पड़ी है, तो ये भी नीति हम बना सकते हैं। सोइल मॉइस्चर, एक अच्छी बात यह है कि हाई क्वालिटी इमेजेस, देखो हाई क्वालिटी इमेजेस लेगा तो हम सोइल के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना हाइड्रोलॉजी है,
ये हम डिसाइड कर पाएंगे, जल या उस नमी को हम, मिट्टी के अंदर जल और नमी कितनी है वो हम डिसाइड कर पाएंगे। इमेजेस, जो इमेज लेगा उससे वैज्ञानिक उस इमेज के आधार पर रंग कलर के हिसाब से डिसाइड होता है कि यहाँ पर मॉइस्चर है या नहीं। और फ्लड मैपिंग, और फ्लड मैपिंग यानी बाढ़ की मैपिंग कर पाएंगे। अगर बाढ़ आ गया, जैसे केरला में आया था 2018 के अंदर, तो ऐसे खतरनाक बाढ़ आए जिसमें 14 लाख लोग विस्थापित हो गए थे। तो ऐसे बाढ़ आते हैं तो हम सैटेलाइट इमेज से देख पाएंगे कि कितने क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है, कहाँ कहाँ हेल्प करने की हमें ज़रूरत है और कितना खतरनाक लेवल से बाढ़ आया हुआ है। तो ये हम हाई क्वालिटी इमेजेस से कर पाएंगे। इसका मेन मकसद ये है। तो ये याद रखना चाहिए आपको कि वेदर कंडीशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, प्लांटेशंस के लिए, सोइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी और फ्लड मैपिंग, ये इसके पॉइंट है, ये याद रखना एग्ज़ाम के व्यू से, दृष्टिकोण से। और दो सैटेलाइट साथ में भेज रहे हैं। एक स्टूडेंट सैटेलाइट है जो इंस्पायर E-SAT-1 है, जो इंडिया के IIST यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक कोलाडा यूनिवर्सिटी है, उसके उनके विद्यार्थियों के सहयोग से ये बना है इंस्पायर SAT-1, वो भेज रहे हैं। दूसरा हम भेज रहे हैं इसरो का ही है, जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है, INS-2TD। तो इसका हम देख लेते हैं, ये इतनी कीमती तो नहीं है, फिर भी हम नॉलेज के लिए हम बात कर लेते हैं कि PSLV-C52 इज़ डिज़ाइन टू ऑर्बिट एन अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये तो हमें पता है भी, अर्थ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए मौसम डिसाइड कर पाएँ खेती के लिए, वो है, ठीक है। और इसका वज़न है 1710 किलोग्राम। और ये खास बात जो याद रखने वाली बात है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये क्या है, पोलर ऑर्बिट में सन सिंक्रोनस होगा, मतलब सूर्य के साथ साथ मतलब घूमेगा, यानी ये एक जैसे बोलते हैं कि स्थिर सैटेलाइट होगा, जो एक फिक्स होगा। जैसे इंडिया स्थिर इसलिए किया जाता है ताकि जैसे इंडिया पर हमें चाहिए, हमें तो इंडिया का, हमें घूम के किसी वर्ल्ड की मैपिंग तो करनी नहीं, इसलिए एक फिक्स सैटेलाइट होगा। द काउंटडाउन प्रोसेस ऑफ 25 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मतलब 25 घंटे 30 मिनट की ये काउंटडाउन इसकी प्रोसेस शुरू होगी और धीरे धीरे मतलब 13 ये फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा, इसकी लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी और 14 फरवरी को ये स्टार्ट होगा। वैसे ये थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।